मीणा समुदाय का बेटा आखिर कब तक न्याय की उम्मीद लगाकर बैठेगा? वो तो चला गया, लेकिन छोड़ गया बिलखता हुआ, आंसू बहाता हुआ, बीमारी में झड़ता हुआ पिता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्या सेपट की। वो कलाकार जो दुनिया को हंसाता था, लेकिन अब रोने पर मजबूर है, दर दर भटकने पर मजबूर है। सवाल यही है, कितना समय हो गया, किस बात की देरी हो रही? अगर एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा है, तो क्या कोई भी ऐसा दर नहीं है जिस पर इनकी दरख्वास्त मांग ली जाए? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जो कलाकार सबको हंसाते रहता था, वो अब रोने को मजबूर है। दीपक मीणा, पन्या सेपट के बेटे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, लेकिन पिता का दिल ये मांगने को मंजूरी नहीं है उनके दिल को ये बात कि उनका बेटा कभी सुसाइड कर सकता है, और वो पूरी तरह से मर्डर की आशंका जता रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, आप देखिए, पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया, कई जगह पर विरोध दर्ज करवाया, सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। फिर ये गए हैं विपक्ष के पास, गोविंद सिंह डोटासरा के पास, किस तरह से बिलख बिलख कर रो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये। और डोटासरा ने भी इनको एक प्रॉमिस कर दिया, भाई साहब, कि आपका मुद्दा सदन में मैं उठाऊंगा। तो क्या सदन में मुद्दा उठाने से पन्या सेपट के बेटे को या फिर पन्या सेपट को न्याय मिल जाएगा? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें दिलासा देते हुए तो जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहाँ गए मीणा समाज के वो बड़े बड़े नेता जो दम तो भरते हैं न्याय दिलाने का, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं जब जमीनी हकीकत पे उतरकर बात करने की बारी आती है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस केस में दम नहीं है, इसीलिए लड़की का चक्कर था, इसलिए इस पर ज्यादा स्टैंड नहीं लिया जा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मीणा समुदाय में किसी नेता में अगर दम है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा, उसे ही इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इतना वक्त बीत गया, क्या नरेश मीणा को पता नहीं था कि ऐसा काम हुआ है? मीणा समुदाय में जब भी किसी के साथ भी होता है, हाल ही में सौम्या मीणा के साथ जो हुआ, उन्होंने तुरंत ट्वीट करके इस मामले पर संज्ञान लिया। लेकिन पन्या सेपट के बेटे पर कभी भी अभी तक उनका ना कोई बयान है, ना कोई संवेदनाएं हैं, ना कोई चेतावनी है सरकार को। क्या वो इस परिवार से संबंध नहीं रख पा रहे हैं सामाजिक होने के नाते? आखिर कहां है वो सभी मीणा नेता? मनोज मीणा चिल्ला चिल्ला कर थक चुके हैं, शायद अब इसलिए नहीं बोल रहे। कलाकार सब अपने काम पर लौट चुके हैं, जो धरना दे रहे थे, इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे, वो सब अपने अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए काम में लग चुके हैं। लेकिन पीछे अगर छूटा है तो ये बिलखता हुआ पिता, जो सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं उनके दिल में जो टीस है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, उसके साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, उसको अब कौन पूरी करेगा? सरकार तो सुन नहीं रही। विपक्ष के तौर पर अब गोविंद सिंह डोटासरा आने वाले हैं। आखिर एक कलाकार की कीमत इतनी सी ही क्यों होती है समाज के लिए? एक सवाल मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, बताइएगा जरूर, क्या सोचते हैं आप? डोटासरा तो सदन में उठा देंगे ये मुद्दा, बहसबाजी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या उसका फर्क पन्या सेपट के जीवन पर पड़ेगा? क्या सोच रहे हैं आप? रखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचान
जाने आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।